यीशु आप स्वर्ग की महिमा छोड़कर मेरे लिए, हमारे लिए इस धरती पर आए। हमारे पापों को आपने अपने ऊपर उठाया, हमारे लिए हमारे स्थान पर हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर आप क्रूस पर मारे गए। आपने क्रूस पर अपनी जान दी, आप गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और जब आप महिमा में उठाए गए, हम आपके साथ पहले क्रूस पर मारे गए, हम आपके साथ गाड़े गए, हम आपके साथ जी उठे। और फिर जब आप ऊंचे पे उठाए गए, हम भी आपके साथ ऊंचे पे उठाए गए, हम भी आपके साथ महिमामय पिता के समक्ष हमेशा के लिए आपके दाहिने बिठाए गए। आमेन। और आज हम आपके संगी वारिस हैं। यीशु, हम आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं यीशु, क्योंकि आप योग्य यीशु हैं, आप योग्य प्रभु हैं। आमेन। हालेलुया। योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा
आप मेरे हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, मैं आपकी हूँ यीशु, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यीशु आप योग्य हैं। यीशु आपने जो काम क्रूस पर संपूर्णता से पूरा कर दिया, संपूर्णता से पूरा कर दिया, आपके उस पूरा हुए कार्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि उस पूरा हुए कार्य ने हमें सब कुछ दे दिया, हमें सब कुछ मिल गया। जो कुछ पिता का था, जो कुछ पिता की ओर से था, वो सब हमें मुफ्त में दे दिया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी सारी सारी आशीषें, आपका सारा अनुग्रह हमें यीशु में सब कुछ आपने सेंत मेंत में दे दिया। हम धन्यवाद देते पिता, आपको धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आपको देते यीशु, सारा आदर सारा सम्मान आपको देते यीशु, क्योंकि आप योग्य प्रभु हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु आज के शाम के लिए, इस फेलोशिप के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु आपको, ये समय आपने हमें दिया ताकि पवित्र आत्मा जी आप फ्रीली यहाँ पर अपनी महिमा को प्रकट कर सके, यहाँ फ्रीली हम सबके जीवन में काम कर सकें, लोगों के हृदयों में काम कर सकें, लोगों के मनों में आप काम कर सकें। वो बातें जो पिता की हैं वो आप लोगों के हृदयों में लिख सकें, उनके मनों में डाल सकें आप। और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप आज की शाम में हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सब कुछ को यहाँ आज हम में से होकर हमारे लिए, हमारे द्वारा सिद्धता से सब कुछ को पूरा करने जा रहे हैं। हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति, सारा धन्यवाद यीशु प्रभु आपको और आपके क्रूस पर पूरे हुए कार्य को देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर सुनने वाले, देखने वाले, अपने सभी प्रिय जनों को हम आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देते हैं। इन सब के हृदय खुल जाए, इन सब के मन की आंखें खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर ये आज आपकी बातों को अपने हृदय में, अपने मन में रिसीव कर सके। परमेश्वर आप मेरी भी मदद करें, मेरी सोचों से में आप सोचें, मेरे बोलने के द्वारा आप बोलें। परमेश्वर पूरा नियंत्रण आप पवित्र आत्मा जी आपको देती हूँ मैं। परमेश्वर आप कार्य करें परमेश्वर, और हमें आप अपनी बातों को हम पर प्रकट करें, हम पर रिवील करें, जो आपने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं। हम धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर एक बार फिर हम यहाँ हैं परमेश्वर के प्रेम को सुनने के लिए, प्रेम को जानने के लिए कि वो कैसे उदार पिता हैं, वो कितने अच्छे पिता हैं, वो कितने भले पिता हैं, वो कितना प्यार करते हैं हमसे कि उन्होंने सब कुछ हम पर प्रकट कर दिया, उन्होंने सब कुछ हमारे जीवन पर हमारे लिए उड़ेल दिया, ताकि हम जब तक इस दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं, हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की चीज़ों को, परमेश्वर की सच्चाइयों को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में हम ग्रहण करें, हम रिसीव करें। आमीन। परमेश्वर भले पिता हैं और वो आपको प्यार करते हैं। उनकी आपके जीवन से एक इच्छा है, योजना है, उद्देश्य है, बुलाहट है, और वो आपके ऊपर उसे प्रकट करना चाहते हैं, आपके जीवन में रिवील करना चाहते हैं। और जब आप उनके अनुग्रह की बहुतायत में से अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तो आप परमेश्वर के जो चीज़ें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें हमारे लिए दे दी, हम पर हमारे जीवनों के लिए हम पर उड़ेल दी हैं, परमेश्वर ने हमें हमारे लिए उपलब्ध करा दी हैं, हम उन चीज़ों को रिसीव करें। आमीन हालेलुया। तो आप खुश हैं आज? थैंक यू, आप एक बार फिर से हमारे साथ ऑनलाइन है। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आज फिर से अपनी बातों को आपके हृदय में रिवील करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर अपनी इच्छा को जाहिर करना चाहते हैं कि परमेश्वर की हम सब के जीवन से क्या इच्छा है। परमेश्वर क्योंकि आपके पिता हैं, इसीलिए उनकी और केवल पिता नहीं, वो प्रेम करने वाले, वो प्रेमी पिता हैं हमारे, वो आपके प्रेमी पिता हैं। और उनकी आपके जीवन से जो इच्छा है वो उससे आप पर प्रकट करना चाहते हैं। और वो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने वो पहले से ही अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। पहले से ही वो बातें परमेश्वर ने जो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि हम अनुभव करें, वो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया। तो
इन दो बातों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक ये कि आपको किसी चीज़ के विषय में जानकारी होती है, और एक किसी चीज़ के बारे में पता होना, और फिर उस चीज़ को जिसके बारे में आपको जानकारी है उसके अर्थ को समझना, उसे जानना, उसका क्या मतलब क्या है उसे जानना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन बाइबल भी जानते हैं, वचन भी जानते हैं, लेकिन जो कुछ उसमें लिखा है तो वो जानते तो हैं, लेकिन उन बातों का अर्थ क्या है वो उसे नहीं जानते, उसे नहीं समझते हैं। क्योंकि जो कुछ भी वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम पर, अपने प्रेम करने वालों पर उजागर करते हैं, जो भी बातें परमेश्वर ने लिखी हैं। तो जो भी पुरानी व्यवस्था थी उसे समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा के ज्ञान की, पवित्र आत्मा की समझ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ व्यवस्था कहती है वो सब लिखा है कि तू ये करना, तू ये मत करना। लेकिन जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखी हैं, वचन में जैसा लिखा है, जो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए पहले से तैयार की हुई हैं, उन बातों को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन पर प्रकट करते हैं। तो व्यवस्था जो है वो एक नेचुरल मैन के लिए परमेश्वर ने दी कि वो उसे केवल पढ़कर उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं, जो परमेश्वर का अथाह प्रेम है, उनके अनुग्रह की जो महिमा है, उसको परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, ताकि हम उसे जो कुछ परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को दिया है, जो सब कुछ हमें मसीह में हमें मुफ्त में दिया है, हम उसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे ग्रहण करते हैं। हमें उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे जैसा एक ही सूर्य है और उस एक सूर्य से मोम पिघलता है, और जो मिट्टी है, जो क्ले है, वो सख्त होती है। तो सूर्य एक ही है, उसकी रोशनी एक ही है, उसका जो तेज है वो एक ही है, लेकिन उस तेज में मोम तो पिघल जाता है, लेकिन जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है। तो अनुग्रह भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अनुग्रह, जो व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह बहुतायत से काम करता है। जो व्यक्ति अपने हृदय को नरम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के हृदय को नरम करता है, और जो व्यक्ति घमंडी होता है उसके हृदय को सख्त कर देता है परमेश्वर का अनुग्रह। तो परमेश्वर का अनुग्रह बिल्कुल परमेश्वर ने सबके लिए उपलब्ध करा दिया, सब पर प्रकट कर दिया, जो सारे मनुष्य के उद्धार का कारण है। तो व्यक्ति जो उसे ग्रहण करता है, दीन करता अपने आप को, उसका हृदय नरम हृदय होता है, और जो घमंडी होता है उसका हृदय सख्त हो जाता है। तो घमंड, जैसे मैंने पहले भी कहा, घमंड अनुग्रह को ग्रहण नहीं कर सकता, और वो नहीं करेगा, क्योंकि अनुग्रह को जब आप रिसीव नहीं करते तो आपका हृदय सख्त हो जाता है। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, वचन बाइबल कहती है, परमेश्वर ने वो बातें, पहला कुरिन्थियों 2 में लिखा है, 2:9 में, कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। आमीन। तो जो बातें कभी हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी, हमारे चित्त में भी, आपके चित्त में भी नहीं उतरी, सोचिए ये कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर कह रहे हैं। हम सोचते हैं हमने बहुत सारा ज्ञान पा लिया, हम सोचते हैं हमें सब कुछ पता चल गया, हम सोचते हैं हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई, हमें लगता है हम बहुत चालाक हो गए, हमें लगता है हम बहुत समझदार हो गए, हमें लगता है हमने बहुत सारा दुनिया का ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने, पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं अभी तक उतरी, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो बातें तैयार करके रखी हैं। आमीन। तो ये प्रकाशन जिसे परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करना चाहते हैं, हमें देना चाहते हैं, वह कुछ ऐसा नहीं है जो मनुष्य के अपने मन में, अपने हृदय में पहले से ही है, पहले से ही अंदर कंसीव की हुई है। आपके और मेरे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो तब आप इस संसारिक ज्ञान के चलाए से नहीं चलते, तब आप इस संसारिक समझ के हिसाब से नहीं चलते हैं। फिर परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा परमेश्वर आपको चलाते हैं, उसके द्वारा इस संसार में चलते हैं।
कोई भी मनुष्य जो भी इस धरती पर मानव है, या तो वो शैतान के चलाए से चल रहा है और या फिर वो पवित्र आत्मा के चलाए से चल रहा है। तीसरा कोई ज्ञान नहीं है, तीसरी कोई समझ नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो या तो व्यक्ति शैतान के चलाए से चलता है या फिर व्यक्ति परमेश्वर के बुद्धि से, परमेश्वर के आत्मा के चलाए से चलता है। तो जब अब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास से उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो वचन में लिखा है कि शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा है और उसने इस संसार के लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है, उनके मन की आंखों को अंधा करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो खुद लोगों को चलाना चाहता है, वो खुद अपने तरीके से जैसा वो चाहता है लोग चले, वो वैसा चलाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोगों के मन की आंखें खुलें, लोग परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करें। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उस व्यक्ति के मन की आंखें खुल जाती हैं और परमेश्वर उसे अपनी बुद्धि देते हैं, अपनी समझ देते हैं परमेश्वर। फिर वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ से चलने लगता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आए हैं, तो अब हम जो बातें परमेश्वर की हैं, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने कभी नहीं सुनी, जो चित्त में भी कभी नहीं उतरी, हम उन बातों को अपने जीवन में हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से रिसीव करें। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, जो कभी वो इजाद नहीं कर सकता, जो कभी वो सोच भी नहीं सकता, जो कभी वो कमा नहीं सकता, जिसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, परमेश्वर की चीज़ों को रच नहीं सकता, बना नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, जो चीज़ें परमेश्वर की हैं। तो जो परमेश्वर की चीज़ें हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, उसे आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, अपने लिए बना नहीं सकते। जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, आपके लिए तैयार की हैं, मनुष्य के लिए तैयार की हैं, वो मनुष्य के मनुष्य के ज्ञान, मनुष्य की समझ से परे है, मनुष्य के हृदय से परे की बातें हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तैयार करके रखी हैं। मनुष्य के ज्ञान से, मनुष्य की कल्पना से परे की बातें हैं जो परमेश्वर ने रखी है। एक जगह इफिसियों में भी लिखा है, इफिसियों 3 में, कि हमारी विनती और प्रार्थना मांगने और सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमारे अंदर जो सामर्थ्य दी है अपनी, परमेश्वर उसके द्वारा हमारी जिंदगियों को भरते हैं, हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। तो परमेश्वर मनुष्य के जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मनुष्य की समझ, मनुष्य के ज्ञान की, आपको बाइबल का कितना ज्ञान हो गया, आपको वचन का कितना ज़्यादा ज्ञान हो गया, आपको बाइबल की कितनी आयतें याद हो गई हैं। अब आपको बाइबल मुझे अगर आप पूछेंगे, मुझे अभी भी बाइबल की आयतें पूरी याद नहीं है। मुझे अगर अभी भी पूछेंगे कौन से अध्याय में कौन सा चैप्टर है, कौन सी उसकी आयत है, मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है। तो वो मायने नहीं रखता कि आप उन चीज़ों को रट लें कि कौन सा अध्याय है, कौन सी बुक है, और उसका कौन सा चैप्टर है, उसकी कौन सी वर्ड्स है। वो मायने नहीं रखता कि आपको कितना अधिक याद है, आप कितना अधिक, जो थियोलॉजियन है उनको, जिनको खाली थियोलॉजी से मतलब है, उनको ये चीज़ें उन्होंने रट्टा लगाई हुई हैं। पर आपको कितना ज्ञान आपको हो चुका है, उस ज्ञान से आपको कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए जो बातें रखी हैं, आपके लिए जो बातें सृजी हैं, जो समय से पहले से परमेश्वर ने तैयार करके रखी हैं, जो परमेश्वर इच्छा रखते हैं आपके जीवन में आपको देने की, प्रकट करने की, आपके जीवन में उन चीज़ों का आनंद उठाने के लिए, आपके जीवन में उन चीज़ों को मुफ्त में देने के लिए, बिना किसी कीमत के आप पर उजागर करने के लिए, आप पर प्रकट करने के लिए, वो परमेश्वर आपकी समझ, आपके ज्ञान, आपको कितना पता है या नहीं पता, आपको कितनी समझ है, आपको कितना ज्ञान है, परमेश्वर उसके द्वारा हम पर प्रकट नहीं करते, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में परमेश्वर से ग्रहण करें, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, जो बातें हम इजाद नहीं कर सकते, जिन्हें बढ़ा नहीं सकते, जिनकी सृष्टि नहीं कर सकते, परमेश्वर की इच्छा है वो बातें हमारे जीवन में हमें दें, हम पर प्रकट करें।
आमेन। आप एक साधारण इंसान हो सकते हैं, आप अपने आप को एक मामूली इंसान समझ सकते हैं, आप अपने आप की अपनी गिनती कुछ नहीं है मैं कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ, मैं तो इतना बलवान नहीं हूँ, मैं तो बड़ा कमज़ोर सा इंसान हूँ, मैं तो बस जैसी ज़िंदगी है बस मैं तो काट लूँगा, बस मेरा तो कुछ हल नहीं है, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं करता। ये सब बातें अगर आप अपने मन में हर समय इन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो वो बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं आप उन्हें अपने जीवन, अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी जिंदगी में आप रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के उस पूरा हुए कार्य पर आप अपना फोकस करते हैं, आप जब यीशु और यीशु के क्रूस के बातों को सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। अगर हो सकता है उससे पहले आप एक फेलियर गिने जाते हो, यीशु में आने से पहले आप एक कमज़ोर इंसान हो, आप एक निर्बल इंसान, आप एक बेवकूफ़ की गिनती में आते हो, मूर्ख की गिनती में आप आते हो, आपको बहुत सारे टैग मिले हो, आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिले जो आपको पसंद नहीं है। तो अभी आप जब यीशु में आ चुके हैं तो पहला कुरिन्थियों 2, ये जब मैं प्रभु में नई आई थी, शुरुआत में ही प्रभु ने मुझे ये वचन दिया और इस वचन ने मुझे भर दिया, मुझे बहुत बल दिया और मैं बार बार इस वचन को अपने जीवन में लेती थी, बार बार मेडिटेट करती थी, बार बार मैं इस वचन को बोलती थी कि परमेश्वर जो बातें मेरी आंखों ने नहीं देखी, जो मेरे कानों ने नहीं सुनी, जो मेरे चित्त में भी नहीं उतरी है, आपने वो बातें मेरे लिए तैयार करके रखी हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने वो बातें तैयार करके रखी हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम प्रभु में आनंदित होते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारी चीजें तैयार करके पहले से रखी हैं। और परमेश्वर आप कभी भी परमेश्वर की चीजों की महिमा इंसान को नहीं देंगे कि अगर आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप देखकर बोले अरे वाह इस इंसान ने तो बहुत बढ़िया कर लिया, या आप उस इंसान के बारे में कुछ सुने तो आप बोलेंगे अरे यार इस इंसान ने तो बहुत बढ़िया काम किया। आप जब उन कामों को देखते हैं या उन कामों के बारे में सुनते हैं तो आपको ये सुनकर और देखकर ये पता लगता है कि ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर ने काम किया है। आमीन। क्योंकि वो बातें आंखों ने नहीं देखी, वो बातें कानों ने नहीं सुनी। अब प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर जाना, उनका हमारे पापों के लिए मारा जाना, उनका गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, ये इतिहास में उससे पहले किसी ने ना तो इसे कभी देखा था, ना सुना था, ना किसी मनुष्य के चित्त में उतरा था। ये जो परमेश्वर अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा क्रूस पर यीशु के द्वारा ये काम को पूरा करने जा रहे थे। हालेलुया, आमेन। और ये बात कि परमेश्वर ने जैसा वो कार्य किया कि कोई मनुष्य, कोई शैतान उस काम को जो परमेश्वर क्रूस पर पूरा करने जा रहे थे यीशु के द्वारा पूरी मानव जाति के लिए, कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं जान पाया। अगर कोई मनुष्य उस समय इस बात को जानता तो जो आखिरी समय में यीशु के जब वो क्रूस पर जा रहे थे और वो यीशु को परसिक्यूट कर रहे थे, तंग कर रहे थे, जो चीजें वो कर रहे थे, तो वो नहीं करते। यीशु ने बार बार कहा कि मैं, जब परमेश्वर को उन्होंने पिता कह के संबोधित किया, बार बार वो पूरा समय प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा। तो अगर लोगों को ये समझ में आ जाता तो वो यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और अगर शैतान को ये बात, ये सच्चाई कि यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, शैतान को अगर ये समझ में आ जाता तो शैतान कभी भी इस बात से खुश नहीं होता कि वो ये सोचकर बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने यीशु को क्रूस पर पहुंचा दिया और अब यीशु क्योंकि क्रूस पर मर जाएंगे तो बस किस्सा खत्म, अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए और फिर 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठे, इसे कोई भी इंसान की बुद्धि, इंसान की समझ, इंसान का ज्ञान इसे जानता नहीं था। शैतान जो कि बहुत शातिर है, वो परमेश्वर के इस काम को समझ नहीं पाया। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा हम पर इसे प्रकट किया। आमेन। तो परमेश्वर की बातें, मनुष्य का मन या मनुष्य का जो हृदय है
वो इसे अपने ज्ञान के द्वारा, अपने समझ के द्वारा कंसीव नहीं कर सकता परमेश्वर की बातों को। अगर आप अपने जीवन में, मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, मैंने जब से मैं ऑनलाइन आई हूँ फेसबुक पे लाइव, मैंने कभी अपनी वो गवाहियां नहीं दी है, पर परमेश्वर का समय बहुत खूबसूरत है चीज़ों को बताने के लिए। मैं आपके साथ अपनी गवाहियां ज़रूर सारी शेयर करूंगी। और ये जो गवाहियां हैं, सचमुच में ये जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं देखी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी, ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर प्रकट की और मेरी ज़िंदगी में काम किया। अनेकों गवाहियां हैं, अद्भुत गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में की हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है, जब उन्होंने हमें यीशु में बुलाया है अपने पास, तो वो चाहते हैं अपनी चीज़ों को जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की हैं, जो परमेश्वर की ओर से हैं, वो परमेश्वर से हम प्राप्त करें। पर वो हम कैसे प्राप्त करें अपने जीवन में, तो इसका उत्तर हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों 2:10 में। इसका उत्तर हमें मिलता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। तो 1 कुरिन्थियों 2:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमने प्राप्त की हैं, जो परमेश्वर की बातें जो हमने प्राप्त की हैं, वो इस संसार के आत्मा के द्वारा हम प्राप्त नहीं करते। इस संसार के आत्मा के द्वारा नहीं, कि मनुष्य का आत्मा जो जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आ जाते, मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक उसके अंदर संसार का आत्मा है, वो परमेश्वर की बातों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता। तो वहां लिखा है मनुष्य, परमेश्वर इसे इन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, ताकि हम उसे, जो परमेश्वर ने पहले से ही हमें मुफ्त में उपलब्ध करा दिया, हम उसकी समझ प्राप्त करें। आमीन। जो चीजें परमेश्वर ने हमें मुफ्त में उपलब्ध करा दी हैं, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन सारी बातों की समझ हमें हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की वो चीजें जो पहले से ही हमें उन्होंने यीशु के क्रूस के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध करा दी हैं, हम उन सारी चीजों को, आपकी चंगाई मुफ्त में पहले क्रूस पर उपलब्ध करा दी गई है, आपकी सफलता पहले क्रूस पर मुफ्त में उपलब्ध करा दी गई है। आपके मैं अभी धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं आपको अभी जो आपकी प्रतिदिन की जरूरतें हैं, प्रतिदिन की जो बातें हैं आपकी, वो सब भी परमेश्वर ने आपकी जो रोजमर्रा के, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर के किराए हैं, आपके फोन के बिल्स हैं, आपके बच्चों के स्कूल की फीस है, आपके अपनी शारीरिक चंगाई है, आपकी मानसिक चंगाई है, आपकी पारिवारिक चंगाई है, आपके बच्चों का भविष्य है, कुछ भी है, कोई भी आपकी प्रतिदिन की जो आपका कंसर्न है, जो प्रतिदिन का, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले ही आपको उपलब्ध करा दिया, अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। और परमेश्वर आपको उन सारी चीजों की जो आपको प्रतिदिन की जरूरत है, आपकी जो आपको छोटे और बड़े फैसले प्रतिदिन लेने होते हैं, जो भी आपके जीवन में प्रतिदिन आपको लेने होते हैं, वो सब कुछ पहले से ही परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर चीजें पहले से ही कतार में लगा दी, पहले से पूरी कर दी आपके लिए। और परमेश्वर अब अपने आत्मा के द्वारा उन चीजों की समझ आपको देते हैं, आप पर प्रकट करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को खोलते हैं परमेश्वर, ताकि आप जो चीजें पहले से ही आपकी आज की जरूरत को परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर पहले ही पूरा कर दिया। आपकी हर एक जरूरत, आपका टॉवल भी, आमेन, आपकी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, मैं आपको बहुत बारीक चीजों की बात करती हूँ जो बहुत ही मामूली लगती हैं हमें, आपकी हर एक जरूरत, आपने क्या पहनना है, आपने क्या खाना है, वो सारी चीजें, आपने कहाँ रहना है, आपके पास सुख सुविधा के लिए और क्या क्या आपको चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको क्रूस पर पहले ही उपलब्ध करा दी है। और परमेश्वर अब यही चाहते कि अब आप परमेश्वर की उन बातों को अंदर, आपके परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है,
पवित्र आत्मा हमें समझ देते हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो मैं अपने जीवन को भी मैं ये जानती, मैं जो आपको बातें बोल रही हूँ, मैं ये जानती हूँ मैं आपको क्या बोल रही हूँ। मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने कैसे वो चीजें जो इंसान की समझ से परे की चीजें हैं, जो इंसान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, जो इंसान के मन में, इंसान के चित्त में कभी नहीं आ सकती हैं, जो बातें कभी इंसान की आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी है, वो बातें कैसे परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर रिवील करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अपने आत्मा के द्वारा अपने ये प्रकाशन देना चाहते हैं, इन चीजों का हम पर प्रकट करना चाहते हैं जो पहले से ही उन्होंने हमें मुफ्त में उपलब्ध करा दी है। तो पहला कुरिन्थियों 2:9 से 12 तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पहला कुरिन्थियों 2:9 से 12। और हे भाइयों, पौलुस यहाँ लिख रहा है, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। जब मैं परमेश्वर का भेद, परमेश्वर की मिस्ट्री, मैं जब तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आमीन। मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी ज्ञान की बातों के द्वारा, अपने ज्ञान की उत्तमता के साथ, वचन की उत्तमता के साथ मैं तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि मैंने ये ठान लिया था कि मैं तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ किसी और बात को ना जानूं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी कि दुनिया मुझे सुनकर, ये जब मैं बोलूं तो सुनकर ये बोले, अरे इस बंदे को तो बड़ी नॉलेज है, इस इंसान को तो बड़ी नॉलेज है, अरे इसको तो बहुत पता है। पौलुस ने बोला कि मैंने वो बातें नहीं की जो ज्ञान की बातें थी, जो बड़ी लुभाने वाली बातें थी, जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, इंटेलेक्चुअल बातें, मैंने वो नहीं की। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, क्यों नहीं की उसने? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, आमेन, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा ज्ञान? जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम पर जाहिर करते हैं, जो इस संसार का नहीं है और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, भेद की मिस्ट्री है जो मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरा, जो मनुष्य के ख्वाब में भी कभी नहीं आ सकता, जो मनुष्य कभी डिजाइन नहीं कर सकता, जिसकी सृष्टि नहीं कर सकता, जिसको इजाद नहीं कर सकता मनुष्य कभी, वो बातें जो परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान है, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आमीन। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमयी प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालेलुया। अगर वो इस ज्ञान को, जो परमेश्वर की बुद्धि ने जो काम किया, अगर वो इसे जानते तो वो तेजोमयी प्रभु को, तेजोमयी यीशु को, महिमामयी यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना
और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने कैसे तैयार तो की है, परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है आगे, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हम मनुष्य होने के नाते हम पहले से ही एक दूसरे के मन की बातों को जान जाते हैं कि अच्छा वो ऐसा सोच रहा होगा, अच्छा वो उसके मन में ये चल रहा होगा। तो कौन है जो मनुष्य की बात को समझता है? मनुष्य की बातों को समझ जाता है, जान जाता है मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो कि आज हमारे अंदर है। तो परमेश्वर की बातें कैसे जानते हैं हम? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर देते हैं, तो हम उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के हृदय की बातें, परमेश्वर के मन की बातें, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के ज्ञान को, जो भेद की बातें हैं, जो इस संसार के ज्ञान की बातें नहीं है, जो लुभाने वाली बातें नहीं है, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन बातों को हम पर प्रकट करते हैं। आगे लिखा, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हालेलुया। तो हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमने परमेश्वर का आत्मा पाया। क्यों पाया? ताकि जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला, कि हम उन बातों को जाने, कि हम उन बातों को जाने, कि हम उन बातों को जाने, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। देने नहीं जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो हमारे पास पहले से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की चीजें हमें मुफ्त में दे दी गई हैं। हम उन बातों को हम उन्हें जान जाएं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमें दे दी हैं। हालेलुया। तो हम ये जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों किसने लिखा? उसका लेखक जो है वो पौलुस है, और वो यहाँ इस संदेश का जो मूल है वो यहाँ हमें बता रहा है, इस कंटेक्स्ट में बता रहा है, जो वो दूसरों को सिखा रहा है, और वो उसका मूल बता रहा है कि परमेश्वर की अगम्य बुद्धि है ये, जो परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने हमें दी है, जिसे परमेश्वर ने समय के पहले से ही लिखा, सनातन से ही, शुरुआत से ही परमेश्वर ने हमारे लिए जो उनसे प्रेम करते हैं तैयार करके रखी है। तो ये क्या है परमेश्वर की अगम्य बुद्धि? ये क्या है जो परमेश्वर ने सनातन से परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है? आमीन। तो पहला कुरिन्थियों 2:2 जो हमें बताता है परमेश्वर की जो बुद्धि है, जो सनातन से परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो क्या है? पहला कुरिन्थियों 2:2, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, वो बोल रहा है, पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ किसी और बात को ना जानूं। हालेलुया। तो परमेश्वर की बुद्धि क्या है? परमेश्वर की बुद्धि है, वो कह रहा है कि मैंने ये ठान लिया, बस अब मुझे पता चल गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा, सबसे ज्यादा प्रकाशन अगर किसी को प्राप्त हुए, हम देखते हैं कि मैक्सिमम न्यू टेस्टामेंट जो लिखा है, जो हम जब नई वाचा को भी जो हम समझते हैं, आज जानते हैं, हम आज परमेश्वर की बातों को, उनकी समझ को प्राप्त करते हैं, वो मैक्सिमम हम ये जानते हैं कि हमें पौलुस से प्राप्त हुई हैं। तो वो यहाँ कहता है कि मैंने ये ठान लिया, अब मुझे पता चल गया कि परमेश्वर की बुद्धि कहाँ है, परमेश्वर की समझ किन बातों में है। तो वो ये कहता है कि मैंने ये ठान लिया है, और आज ये बात आप तक पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं आपके हृदय से, कि जैसा पौलुस ने ये प्रकाशन प्राप्त किया यीशु के क्रूस का, और पौलुस ने उस समय पे कहा, ये जो बात मैं आज आपसे कह रही हूँ, ये मैं भी अपने आप से ये कमिटमेंट कर चुकी हूँ
मैं भी अपने आप के साथ ये बात बोल चुकी हूँ अपने अपने अंदर, और ये बात मैंने ठान ली है कि प्रतिभा यीशु के क्रूस को छोड़कर, प्रभु के क्रूस को छोड़कर, जो जैसा पौलुस ने कहा कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर मैं किसी और बात को ना जानूं। आमेन। मुझे नहीं जानना लोग क्या बोलते हैं, मुझे नहीं जानना लोग क्या सोचते हैं, मुझे नहीं जानना लोगों की इच्छा क्या है, मुझे नहीं जानना लोग मेरे लिए कैसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। मुझे नहीं चाहिए लोगों का फेवर परमेश्वर को छोड़कर। मुझे नहीं चाहिए कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करूं, मुझे नहीं चाहिए मैं लुभाने वाली बातों को अर्जित करूं, मुझे नहीं चाहिए मैं धर्म की बातों को अर्जित करूं, मुझे नहीं चाहिए कि मैं ऐसा क्या संसार से ऐसा अर्जित करूं कि उसका लोगों पर प्रभाव आए। मुझे वो कुछ नहीं जानना। मैंने ये ठान लिया है, मैंने ये ठान लिया है कि मसीह के क्रूस को छोड़कर मैं किसी और बात को ना तो जानूं और ना मैं किसी और बात का प्रचार भी करूं, मैं किसी और बात को बोलूं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की बुद्धि है। इस सच्चाई में, इस अनुग्रह की सच्चाई में ही परमेश्वर की बुद्धि है। जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के बारे में हम समझ हमारी बढ़ती है, हम उस समझ को पाते हैं और हम दूसरे लोगों के साथ भी उसे बांटते हैं, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर की बुद्धि काम करती है अधिकाधिक। और वैसे ही जब हम दूसरे लोगों के साथ भी उसको शेयर करते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि को हम उनके साथ बांटते हैं, वो परमेश्वर की समझ को हम उनके साथ बांटते हैं कि जो परमेश्वर ने पहले से ही यीशु में हमें मुफ्त में दे दिया है। क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस पर परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से मुफ्त में दे दिया, सेंतमेंट में दे दिया। तो इसीलिए आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका जीवन, आपका जो भी चीजें आपके जीवन और भक्ति से संबंधित हैं, जो भी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको मसीह के क्रूस के द्वारा पहले से ही दे दी है। हालेलुया। तो ये हम अपने जीवन में ठानते हैं, ये हमारा अपना निजी चुनाव है, ये हमारा निजी डिसीजन है कि मुझे क्रूस को छोड़कर और कुछ नहीं जानना। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 1:17-18 में भी जो हम देख रहे हैं, इस बुद्धि के विषय में वो हमें बताता है। पहला कुरिन्थियों 1:17-18 में पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। आमेन। मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, मुझे वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। तो इसीलिए उसने पहले बोला पहला कुरिन्थियों 2 में कि मैं डरता हुआ, थरथराता हुआ, भय के साथ मसीह के क्रूस का प्रचार करता हूँ। लुभाने वाली बातों का नहीं करता मैं, कि मैं बहुत सारी लुभाने वाली बातें कि लोग मुझे सुने और लोग सुनकर कहें वाह वाह क्या बढ़िया बोलता है ये व्यक्ति, है ना। बढ़िया बोलने के लिए संसार में बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को इंस्पायर करने वाले मैसेजेस देते हैं, वर्ल्डली मैसेजेस, जो वर्ल्डली लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। बड़े बड़े क्रूसेड सेमिनार ऐसे लोग अरेंज करते हैं जहाँ पर लोगों को संसारिक ज्ञान बताया जाता है, संसारिक सोल्यूशन बताया जाता है। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम संसारिक ज्ञान के चलाए से नहीं चलते, हम पवित्र आत्मा के चलाए से चलते हैं, हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलते हैं। तो इसीलिए पौलुस क्यों बोलता है कि मैं भय के साथ डरता हुआ, थरथराता हुआ, कांपता हुआ प्रचार लोगों को मसीह का प्रचार करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं मैं नहीं दिखना चाहिए, लोग कहीं ये ना कहें कि वाह पौलुस क्या प्रचार करता है, वाह पौलुस को कितना ज्ञान है, वाह पौलुस की बातें सुनकर मजा आ जाता है। तो कहीं कोई ये ना कहे कि ये पौलुस है,
क्योंकि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में भी नहीं उतरी है मनुष्य के, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। और वो क्या है? मसीह का क्रूस, जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर वो बात करता है कि मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बुलाया गया। मैं यहाँ बपतिस्मा देने के लिए नहीं हूँ कि क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। क्यों? सुसमाचार क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, कहां पर? क्रूस पर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत अपनी देह पर चुका दी और हमें पूरी तरह से उन्होंने हमारे पापों से धोकर हमें धर्मी ठहरा दिया, हमें माफ कर दिया। हालेलुया। तो वो कहता है कि मैं बहुत सारी कलीसियाओं में देखती हूँ कि कोई व्यक्ति आता ही है चर्च में, तो आते ही उनके नाम दर्ज किए जाते हैं, आते ही सबसे पहले उन्हें बपतिस्मा देने के लिए फोर्स किया जाता है, उन्हें उन पर दबाव डाला जाता है कि आप बपतिस्मा लो। तो पौलुस कहता है कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए नहीं बुलाया गया। सबसे पहले लोगों को क्रूस के बारे में, उनको प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया उसके बारे में, उस सुसमाचार के बारे में, उस गुड न्यूज के बारे में, उस खुशखबरी के बारे में, उस अनुग्रह के संदेश के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जब वो समझ होती है, जब वो पता होता है, उनके बाद वो उनका चुनाव है, उनका निजी, उनका पर्सनल चुनाव है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो हम लोगों को दबाव के साथ या उनको डरा कर या उनको मैनिपुलेट करके या हम उन्हें मजबूर करके हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पौलुस कह रहा है कि मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया गया, परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया, वरन सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। और ये ज्ञान की बातों के द्वारा नहीं है मेरी जाने वाली, बल्कि यह मसीह के द्वारा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं ज्ञान की बातें करूं और मसीह के क्रूस को मैं व्यर्थ ठहराऊं। आगे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्रूस की कथा का क्या अर्थ है? अनुग्रह का जो सुसमाचार है वो नाश होने वालों के निकट, परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जैसे मैंने बोला, एक ही सूर्य है और उस सूर्य में, सूर्य की रोशनी, उसके तेज से मोम पिघलता है और मिट्टी सख्त हो जाती है। एक ही सूर्य, तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसा लेते हैं, आप उसे कैसे रिसीव करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सुसमाचार को रिसीव नहीं करता, उस अनुग्रह के सुसमाचार को रिसीव नहीं करता, वो लिखा है वो मूर्खता है और वो नाश की ओर लेकर जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस सुसमाचार को, उस अनुग्रह के सुसमाचार को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, घमंडी नहीं होता, अपने हृदय को सख्त नहीं करता, तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य में चलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करता है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 1:30-31 में लिखा है, वो यहाँ फिर से एक बार परमेश्वर की बुद्धि का वर्णन करता है। लिखा है, परंतु उसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, उसकी, परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि ठहरे, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। आमीन। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आमीन। जब हम परमेश्वर से उनकी बुद्धि को रिसीव करते हैं, यानी कि मसीह, जो कि मसीह का क्रूस है, जब हम उसे अपने जीवन में रिसीव करते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों की कीमत चुका दी, हमें छुटकारा दे दिया, तो वहां पर यीशु ने हमारी संपूर्ण अपवित्रता को अपने ऊपर लेकर हमें अपनी पवित्रता दे दी। हमारी संपूर्ण अधार्मिकता को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया पूरी तरह से। इसलिए आज हम कहते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या कर दिया। हालेलुया। बहुत लोग पूछते हैं
कि क्या मिल गया तुम्हें यीशु के पास आकर, क्यों आए तुम यीशु के पास, क्या मिला तुम्हें यीशु के पास आकर, क्या अर्थ है यीशु के पास आने का। यीशु के पास आने का यही अर्थ है कि जब आप यीशु के पास आते हो तो यीशु आपके सारे पापों को जो आज से 2020 साल पहले अपने ऊपर यीशु ने उठा लिए। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उनके साथ राजी होते हैं, उनके उस पूरा हुए कार्य के साथ अग्रीमेंट में आते हैं, और यीशु ने जो आपकी अपवित्रता को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, तो आप उस पवित्रता के साथ राजी होते हैं जो यीशु ने आपको अपनी पवित्रता दे दी। तो आप उस पवित्रता को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं, उस धार्मिकता को अपने लिए ग्रहण करते हैं, आप उस बुद्धि को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आप उस छुटकारे को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्रूस पर दिया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, वचन में लिखा है, हमारे लिए बुद्धि ठहरे, हमारे लिए धार्मिकता, हमारे लिए पवित्रता, हमारे लिए छुटकारा ठहरे, ताकि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। तो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारी बुद्धि ठहराया। वो क्या है? प्रभु यीशु का क्रूस पर जो कार्य उन्होंने पूरा किया, उसे परमेश्वर ने हमारे लिए बुद्धि ठहराया, पवित्रता, धार्मिकता ठहराया। और आज हम प्रभु यीशु मसीह से जो कुछ उन्होंने हमें दिया, हम परमेश्वर की उस बुद्धि को, वो जो हम पर हमें देते हैं, वो हम उसे ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस बुद्धि को हर व्यक्ति पर प्रकट किया, हर मनुष्य पर प्रकट किया। क्रूस खुले में, परमेश्वर ने खुले आकाश के नीचे, खुले ब्रह्मांड में हर मनुष्य के लिए इस कार्य को पूरा किया परमेश्वर ने। और हर मानव के लिए परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को प्रकट किया, ताकि हम उस मसीह का जो क्रूस पर पूरा हुआ कार्य है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया, जिसकी बात पौलुस करता है और जिसको वो दूसरों को सिखाता है, हम उसे विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। तो यही वो बुद्धि है जो परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस को सिखाया। पौलुस ने उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के प्रकाशनों को अपने जीवन में रिसीव किया। यही वो बुद्धि है, यीशु का क्रूस, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कार्य पूरा किया। पहला कुरिन्थियों 2:13 में लिखा है कि हम ये बातें मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। तो वो कहता है कि जो बुद्धि उसने परमेश्वर से प्राप्त की, जो क्रूस, जो परमेश्वर की अगम्य बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने कार्य संपन्न किया, जब आप केवल और केवल उसमें अपने कार्य नहीं जोड़ते, जब आप केवल और केवल उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य को अपने हृदय में, अपने मन में रिसीव करते हैं, तो आप उस बुद्धि को गले लगाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। और जब आप उस कार्य को जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, जब आप उसको अपने हृदय में लेते हैं विश्वास से, तो आप उस बुद्धि को अपने हृदय में रिसीव करते हैं जो परमेश्वर ने दी। और पौलुस कहता है, हम ये मनुष्यों की सिखाई हुई बातों में से नहीं बोलते, मैं मनुष्य की सिखाई हुई बातों में से नहीं बोलता, वरन आत्मा की सिखाई हुई बातों में से आत्मिक बातों में मिलाकर हम सुनाते हैं। तो जो बातें आप पवित्र आत्मा से ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर से हैं, आप उन बातों को जब परमेश्वर से आप ग्रहण करते हैं, तो वो आत्मिक बातें आप आत्मिक बातों में मिलाकर आप मनुष्यों को बताते हैं, जैसा पौलुस कहता है कि हम सिखाते हैं। तो हम ज्ञान की बातें, इस संसार की बातें, जिसे परमेश्वर कूड़ा कहते हैं, संसार का ज्ञान कूड़ा है, संसार की बातें कूड़ा हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम संसार का ज्ञान, जो लुभाने वाली बातें, जिसे परमेश्वर कूड़ा कहते हैं, हम उन बातों का प्रचार करें। क्योंकि अगर हम उन बातों का प्रचार करते हैं तो हम मसीह के क्रूस को व्यर्थ ठहराते हैं। तो हम परमेश्वर के आत्मा की बातें, जो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में डालते हैं, हम उन आत्मिक बातों को पहले परमेश्वर से रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर हम उन आत्मिक बातों में के द्वारा मिलाकर, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम पर रिवील होती है, हम वो सिखाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर से रिसीव कैसे किया जाता है, परमेश्वर से ग्रहण कैसे किया जाता है? परमेश्वर की बातें जब आपके जीवन में होती है, मैंने जैसे आपको बोला, मैंने बहुत सारी गवाहियां हैं
परमेश्वर मेरे हृदय को तैयार करें कि मैं एक परमेश्वर के खूबसूरत समय पर आपको जैसा परमेश्वर चाहते हैं मैं वो गवाहियाँ आपको दूं, और आप सचमुच में जब उन गवाहियों को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा कोई मनुष्य उसे नहीं कर सकता था, केवल परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर ने जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे मेरे चित्त में भी कभी नहीं उतरी थी, परमेश्वर ने वो बातें मुझ पर प्रकट की, और उन बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से प्रकट हुई। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थी 2:10-11 में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। एक मिनट। परंतु परमेश्वर ने उन सब बातों को अपने आत्मा के द्वारा कहाँ प्रकट किया? सीधे सीधे परमेश्वर के हृदय से हमारे हृदय में, सीधे सीधे परमेश्वर के हृदय से हमारे हृदय में परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करते हैं। तो ये लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातों को हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ी बातों को भी आत्मा जांचता है। सब बातें जो आपके मन में, आपके भावनाएं चल रही हैं, आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं, आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है, तो आत्मा सब बातें जानता है। जो हमारे मन में चल रही है केवल वही नहीं, वरन आत्मा परमेश्वर की गूढ़ी बातों को भी जानता है, गूढ़ी बातों को भी जांचता है हमारे भीतर। और मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उस मनुष्य में, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। दूसरा कुरिन्थी 2:12 में लिखा है, और जब मैं, दूसरा कुरिन्थी 2:12 में पौलुस बोल रहा है कि जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। हालेलुया। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने त्रोआस में पहुंचा तो प्रभु ने मेरे लिए वहां एक द्वार खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए ऐसी अद्भुत बातें करते हैं कि जब आप सुसमाचार को उस प्योरिटी के साथ जो क्रूस पर यीशु ने पूरा किया, जब आप उस सुसमाचार को परमेश्वर के आप प्रचार करते हैं, ज्ञान की लुभाने वाली बातों के द्वारा नहीं, आप अपने समझ की बातों के द्वारा नहीं, संसार के आत्मा के द्वारा नहीं, आप जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर पहुंचते हैं, तो लिखा, प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार वहां खोल दिया। और मैं ये जो वचन बोल रही हूँ, मैं इस वचन को भी अपने जीवन से जानती हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे लिए काम किया। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में, पौलुस के जीवन में काम किया, और ये आत्मिक सच है जो परमेश्वर ने यीशु में सब हमें मुफ्त में दे दिया। वो परमेश्वर ने जो कुछ हमें यीशु में सब मुफ्त में दे दिया, परमेश्वर उन बातों को हमारे लिए करते हैं। जैसा उसने बोला कि जब मैं सुसमाचार सुनाने वहां गया तो प्रभु ने मेरे लिए वहां एक द्वार खोल दिया। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? ये पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के द्वारा, जो कि सुसमाचार है, सुसमाचार ही परमेश्वर की बुद्धि है, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया, और परमेश्वर ने उसको समझ दी, और वो समझ पाया कि परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोल दिया। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 2:16 कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखलाए, प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। तो परमेश्वर की बातें, प्रभु की बातें कौन जान सकता है? कोई व्यक्ति, आप कितने भी रिलीजियस हो जाएं, आप कितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज में शामिल हो जाएं, आप सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, रात दिन, हर दिन, महीनों, सालों भर, जिंदगी भर, आप कितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज कर लें, आप रिलीजियसली तो बाहर से तो आप भाग दौड़ करेंगे, आप बहुत कुछ करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए कि लोगों को पता चले, लोग देखें, लोग पहचाने, लेकिन परमेश्वर की बातें आप अपने अंदर रिसीव नहीं कर सकते। परमेश्वर की बातों को, उनकी परमेश्वर की बातों की समझ को आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर रिसीव नहीं करते हैं,
जब तक आप सुसमाचार को अपने उस प्योरिटी के साथ, जो कि अनुग्रह का सुसमाचार है, आप अपने जीवन में रिसीव नहीं करते। पौलुस ने जो ये कह रहा है कि हम में मसीह का मन है, पौलुस ने इस प्रकाशन के द्वारा कि पौलुस के पास मसीह का मन है, इस प्रकाशन के द्वारा ही उसने परमेश्वर की सच्चाइयों को अपने अंदर रिसीव किया और फिर उन सच्चाइयों को मनुष्यों को सिखाया। हालेलुया। तो उसने कैसे ये बातें परमेश्वर की रिसीव की? जब उसने ये प्रकाशन प्राप्त किया कि उसके अंदर तो अब मसीह का मन है, अब मसीह की सोचें हैं, अब मसीह के विचार हैं उसके अंदर। अब आपके अंदर एक विश्वासी के अंदर जो जिसने यीशु के अनुग्रह के सुसमाचार को, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को अपने जीवन में रिसीव किया है, उसके अंदर अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मन का प्रकाशन खोलते हैं कि अब मेरे अंदर, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला कि दो ही तरह से व्यक्ति संसार में चलता है, या तो शैतान के चलाए से चलता है या फिर परमेश्वर के चलाए से चलता है। तो जब आप यीशु को अपने जीवन में रिसीव करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर नया हृदय, नया मन उत्पन्न करते हैं, और आपके अंदर जब मसीह का मन परमेश्वर उत्पन्न करते हैं तो अब परमेश्वर आप जब ये प्रकाशन, ये जानकारी की बात नहीं कर रही मैं, एक चीज को जानना और उसके अर्थ को समझना बिल्कुल अलग बातें हैं। तो मैं जब आपको कह रही हूँ कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर मसीह का मन आ जाता है। आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अभी भी ये सोचते हैं, अरे मैं कितना गंदा सोचता हूँ, अरे मैं कितने गंदे विचार सोचता हूँ, अरे मैं कितना अभी भी बुरा इंसान हूँ मसीह में आ जाने के बाद भी। जबकि अब आपके अंदर मसीह का मन है, अब वो बुरे विचार आपके नहीं है, अब वो गंदे विचार आपके नहीं है, अब वो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अब आपके अंदर वो पुराना मन खत्म हो गया, अब आपके अंदर मसीह का नया मन है। तो अब परमेश्वर ने ये जब आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, अब ये सुसमाचार है कि अब मेरे अंदर, मुझ में मसीह का मन है, और पौलुस ने इस सुसमाचार के प्रकाशन को जब अपने अंदर ग्रहण किया कि अब मेरे अंदर अब मेरे अंदर मसीह का मन है, तो इस प्रकाशन के द्वारा उसने परमेश्वर की सच्चाइयों को सीखा। कैसे सीखा? परमेश्वर ने उसके मन में, उसके हृदय में अपनी सच्चाइयों को डाला, अपनी उस क्रूस के द्वारा, उस बुद्धि ने उसके अंदर काम किया, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उन बातों को उड़ेला। उसने उन सच्चाइयों को पहले अपने लिए सीखा, फिर उसने दूसरों पर उसको रिवील किया। आज आप और मैं कैसे जानते हैं परमेश्वर की सच्चाइयों को? जब हम उस प्रकाशन को अपने अंदर प्राप्त करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा परमेश्वर हमें समझ देते हैं अपनी। तो आज आपके अंदर मसीह का मन है, आपके अंदर गंदी सोचे नहीं है, आपके अंदर बुरी सोचे नहीं है, आपके अंदर बुरे विचार नहीं है, हो ही नहीं सकते। ये शत्रु है, ये शैतान है जो जबरन आपको वैसा सोचवाना चाहता है, जो जबरन थोपना चाहता है आपके अंदर, और आपको ये सोचवाना चाहता है कि ये विचार आपके हैं, ये आप सोच रहे हैं, जबकि वो आप नहीं सोच रहे होते, वो विचार उसकी ओर से होते हैं। तो जब आप इस सच्चाई को अपने अंदर रिसीव करते हैं कि अब मैं एक नया मनुष्य हूँ, नया व्यक्ति हूँ, अब मैं नई सृष्टि हूँ मसीह में, अब वो पुरानी सृष्टि नहीं रहा, अब वो पुराना इंसान क्रूस पर खत्म हो गया, और अब सब कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में नया कर दिया, मेरे अंदर नया मन दे दिया, मेरे अंदर नया हृदय दे दिया, मेरे अंदर नया आत्मा दे दिया, सब कुछ नया कर दिया मेरे अंदर। और अब वो पुराना इंसान क्रूस पर पूरी तरह से खत्म हो गया, क्रूस पर मर गया। और जब यीशु क्रूस पर गए, मैं क्रूस पर उनके साथ था। जब यीशु गाड़े गए, मैं यीशु के साथ गाड़ा गया। जब यीशु मरकर जी उठे, मैं यीशु के साथ जी उठा। जब यीशु उठाए गए ऊंचे पर, मैं भी यीशु के साथ उठाया गया। जब यीशु पिता के साथ दाहिने पर बिठाए गए स्वर्गीय सिंहासन पर, मैं भी बिठाया गया। और अब मेरी ये पहचान है कि अब मैं नई सृष्टि हूँ, और अब मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, और अब मैं छुटकारा पाया हुआ हूँ, माफ किया गया हूँ, स्वीकार किया गया हूँ, ऑल टुगेदर न्यू क्रिएशन हूँ मैं मसीह यीशु में। आमेन। तो जब आप ये विश्वास करते हैं तो आप उस प्रकाशन को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और मैं सच बताऊं आपको प्रियो, आपके जीवन का जो सफर है, जो आप इस प्रकाशन के द्वारा आप प्रतिदिन जीते हैं, वो इतना विश्राम का, आराम का है कि आप एफर्टलेसली
आपकी उन्नति होती है, आपकी ग्रोथ होती है, आप बढ़ते हैं स्पिरिचुअली। आप बिना कोशिशों के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए से चलते हैं और परमेश्वर अपनी बुद्धि की बातें, अपनी समझ की बातें आपके हृदय में डालते हैं। हालेलुया। तो कैसे हम ये ना कहें कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या कर दिया? कैसे हम इसकी चर्चा बार बार ना करें कि यीशु ने मेरे लिए क्या कर दिया? क्योंकि यही तो बुद्धि की बातें हैं, यही तो वो समझ की बातें हैं जिनको परमेश्वर हमारे अंदर रिवील करते हैं। इसके द्वारा ही परमेश्वर अपनी समझ को हमारे अंदर खोलते हैं। इसके द्वारा ही हमारे परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे हृदय में डालते हैं। इसके द्वारा ही जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो कभी हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। तो हम परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर की बातों को हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, इस संसार के आत्मा के द्वारा नहीं, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो हम जैसा मैंने अभी बोला कि व्यवस्था की बातें एक प्राकृतिक मनुष्य के लिए, एक नेचुरल मैन के लिए दी गई थी, जिसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए पवित्र आत्मा की समझ की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए पवित्र आत्मा की लीडिंग की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए परमेश्वर की अगम्य बुद्धि की जरूरत नहीं थी। व्यवस्था की बातें दी गई थी एक नेचुरल मैन को कि जो लिखा था व्यवस्था में उसे पूरा करे। वो लिखा था, वो पढ़े और पढ़कर उसे करने लगे। लेकिन अब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हम सब पर प्रकट किया और जो क्रूस पर यीशु ने कार्य पूरा किया, और परमेश्वर चाहते हैं हम उस कार्य को, उससे जैसा पौलुस ने कहा और जैसा मैं अपने लिए बार बार अपने आप से बात करती हूँ, अपने आप को बार बार कहती हूँ कि मैं यीशु के क्रूस को छोड़कर, ये मैंने ठान लिया है कि क्रूस को छोड़ मैं किसी और बात को ना जानूं। तो मुझे मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पास मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मैं क्या पहनूंगी, किसी चीज के विषय में भी मुझे नहीं सोचना। संसार के अनुसार जैसा संसार सोचता है, जैसा संसार चलता है, जैसा रोमियो 12 में भी पौलुस ने कहा कि इस संसार के सदृश ना बनो, कि इस संसार के सदृश ना बनो, कि जैसा ये संसार चलता है, चिंता करता है, डर के आत्मा के द्वारा चलाए से चलता है, या इस संसार के रीति रिवाज, इस संसार का जो चाल चलन है, या जो व्यवस्था की बातें हैं, हाँ उसके अनुसार ना चलो, वरन तुम्हारे मन के नवीनीकरण से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अब अपने मन में हम बार बार परमेश्वर की बातों को जब हम मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर के आत्मा को हम अलाउ करते हैं कि यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को हम अपने अंदर मनन करते हैं, अपने अंदर बार बार सुसमाचार को, तो हमारा बाहरी चाल चलन भी बदलता चला जाता है। तो ये हमारी कोशिशों से नहीं है, हमारे एफर्ट से नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो वो हमारे अंदर से करते हैं, हमारे भीतर से बाहर ये उत्पन्न होता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन में जो चीजें परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु में हमें मुफ्त में उपलब्ध करा दी हैं, हम उन चीजों को अपने जीवन में उनकी समझ को प्राप्त करें। जब वो समझ खुलती है आपके अंदर, कि मैं आपको सच बताती हूँ ये बात कि जब परमेश्वर ने उन बातों की जो यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए उपलब्ध करा दी मुफ्त में, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना आज, कि मुझे बहुत ज़्यादा वचन पढ़ना है, मुझे बहुत ज़्यादा सेवा करनी है, सेवकाई करनी है, मुझे चर्च जाना है, मुझे टाइट देना है, मुझे अच्छे भले काम करने हैं, ये सब मनुष्य के कार्य हैं। इन सब की बात नहीं कर रही कि किसी के पढ़ाने से आप ये सब कार्य करते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। पर परमेश्वर ने अपनी बातें मुझ पर प्रकट की, मुझ पर जब दी, तो मैं फिर किसी मनुष्य की तरफ नहीं देखती। जब परमेश्वर अपनी समझ मेरे अंदर जब खोली है परमेश्वर ने, क्योंकि तब मैं ये जानती हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से है। तब मैं ये जानती हूँ कि ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से मुझ पर प्रकट की गई है। तब मैं ये जानती हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से उनकी इच्छा है मेरी जिंदगी के लिए। तो मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती हूँ, फिर मैं नहीं देखती कि कौन मेरे साथ राजी हो रहा है या नहीं राजी हो रहा। बहुत लोग बोलते हैं, अरे मेरा परिवार तो मेरे साथ एक मन नहीं होता, अरे मेरा परिवार तो मेरे साथ राजी नहीं होता। जब तक कोई मेरे साथ एक मन नहीं होता तो फिर वो काम कैसे सिरे चढ़ेगा, वो काम कैसे पूरा होगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को कैसा पूरा करेंगे। परमेश्वर बोलते जहाँ 2 या 2 से अधिक, यानी कि परमेश्वर आप 2 हैं,
जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से जब इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य वहां करते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक एक मन होते हैं तो आप और परमेश्वर जब एक हो जाते हैं, आप जब परमेश्वर की बातों के साथ राजी हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करते हैं। तो आपको ये पता होता है कि परमेश्वर की तरफ से है, तो आपको कभी भी उस जगह पर परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देंगे। आप जब परमेश्वर के साथ राजी होकर, उनके साथ एक मन होकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करे तो तू मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं आपकी जिंदगी में जब आप परमेश्वर की बातों को अपने अंदर रिसीव करते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस क्रूस को, सुसमाचार को, जिसको सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें खड़ा किया है। जैसा पहला कुरिन्थियों 5 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ये सेवकाई दी है, कि हम मेल मिलाप की सेवकाई हमें दी है। ये सारी मानव जाति के लिए है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं ये तो पास्टर का काम है, नहीं ये तो फलाने इवेंजलिस्ट का काम है, ये तो सुसमाचार प्रचारक का काम है। ये सेवकाई परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को दी है, हम सबको दी है। ये मिनिस्ट्री है हम सबकी कि हम जाकर पहले अपने लिए सुसमाचार पर विश्वास करें और फिर हम ये सुसमाचार जाकर सारे संसार में सुनाएं। और जब आप सुसमाचार को अपने लिए विश्वास करते हैं और दूसरों को भी वही सिखाते हैं तो परमेश्वर अपनी समझ को आप पर भी खोलते हैं, अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करते हैं, जो क्रूस पर मुफ्त में सब कुछ पहले आपके लिए उपलब्ध करा दिया, और वही दूसरे लोग भी आपके द्वारा रिसीव करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का मन, परमेश्वर का हृदय, सीधे परमेश्वर के हृदय से आपके हृदय में बातें। तो हम इस संसार के ज्ञान पर निर्भर नहीं होते और हम इस ज्ञान की बातें कभी नहीं सुनाते और हम नहीं सुनाएंगे। हम केवल क्रूस को जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, जो परमेश्वर की बुद्धि है, हम केवल परमेश्वर की बातें हम लोगों तक सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को रिसीव किया होगा, और जितना आप परमेश्वर की बातों को रिसीव करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, उतना ही आपका जीवन दृढ़ होगा, उतना ही आपका जीवन शांति में होगा, आरामदायक होगा, और आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए से चलेंगे। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। सारी महिमा हम यीशु आपको देते हैं, क्योंकि प्रभु बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते, पर आप में होकर सब कुछ कर सकते हैं। यीशु, आज के आपके वचन के द्वारा आपने जो बातें अपने हृदय से हर हृदय तक पहुंचाई हैं, हम उन सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं। होली स्पिरिट, आप हमारे लिए हर समय कार्य करते हैं, और आज भी आपने अपनी महिमा को यहाँ हर हृदय में प्रकट किया, और लोग जैसा आप दिखाना चाहते हैं, जैसा आप चाहते वो सोचें, जैसा आप चाहते वो समझें, और जो बातें इनकी आंखों ने नहीं देखी, इनके कानों ने नहीं सुनी, इनके चित्त में भी कभी नहीं उतरी हैं, वो आप इनके जीवन में रिवील करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रॉमिस है। वो बातें जो सनातन से परमेश्वर ने तैयार करके रखी हैं अपने प्रेम करने वालों के लिए, आप उन्हें उन पर रिवील करते हैं अपने आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं तो हम प्रभु भोज अभी लेते हैं, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रभु भोज आप ले सकते हैं। अगर आप सुसमाचार पर, यीशु के अनुग्रह की सच्चाई पर अगर आप विश्वास करते हैं, जो कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया आपके बिहाव पर, पूरी मानव जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध करा दिया। आपकी धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा, बुद्धि, सब कुछ यीशु ने क्रूस पर पहले से उपलब्ध करा दिया। आपकी चंगाई, आपकी सफलता, आपकी शांति, आपको आपका विश्राम, वो सब कुछ यीशु ने आपको दिला दिया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं हमारे साथ, कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड, और जब हम नई वाचा के प्याले में से पीते हैं तो आप कोई भी शरबत और जूस ले सकते हैं। तो आइए, यीशु ने अपनी वचन में लिखा है कि जिस रात वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, पापों की कीमत चुकाने के लिए, तो उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, आमेन, ताकि हम संपूर्ण हो जाएं,
हम कंप्लीट हो जाएं। और यीशु ने वो देह तुड़वाई और आज हमारा सौभाग्य है कि आज भी वो मेज हमारे लिए फ्रेश टेबल है। ये बासा नहीं हुआ, ये कोई रीति रिवाज नहीं है जिसको हम आधे अधूरे मन से हम फॉलो करते हैं। ये क्रूस की सच्चाई है जिसे हम पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रकाशन को इसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। तो आइए हम यीशु की इस सिद्ध और पवित्र देह में से खाते हैं जो हमारे लिए तोड़ी गई, और इस प्याले में से पीते हैं जो नई वाचा का प्याला है, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। यीशु ने कहा मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो धन्यवाद है यीशु के इस न्यू कवेनेंट के कप के लिए, इस नई वाचा के प्याले के लिए। जब आप विश्वास से इसे पीते हैं तो चंगाई आपके जीवन में बहती है जो पहले से मुफ्त में उपलब्ध करा दी गई है। सामर्थ बहती है जो पहले से उपलब्ध करा दी गई है। जवानी बहती है आपके जीवन में जो पहले से उपलब्ध करा दी गई है। और आप जीवन में चलते हैं, लंबी आयु जीते हैं जब आप इस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको, मुझे खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको, मुझे खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको। बेबया है करुणा पार तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आँखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। अब हम हमेशा के लिए आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं, और आपने अपना पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया है, आप अपनी बातों को, अपनी समझ की बातों को हम पर जाहिर करते हैं, हम पर प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हमने ये संसार का आत्मा नहीं पाया, हमने पवित्र आत्मा पाया है, और परमेश्वर का आत्मा ही है जो हम पर गूढ़ी बातें, परमेश्वर की बातें हम पर प्रकट करता है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। अब जब हम सब आज की सभा के आखिर में हैं, तो परमेश्वर मैं अपने हर देखने सुनने वाले सभी प्रियजनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। पवित्र आत्मा जी अब ये आपके साथ एक हो चुके हैं, और अब ये दिन प्रतिदिन आपकी समझ को पाते जा रहे हैं। और परमेश्वर जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, इनके चित्त में भी नहीं उतरी, आपने जो इन अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं, आप इनके हृदय में रिवील करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी समझ को ये पाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर आप इनकी हर कदम पर मदद करेंगे, सहायता करेंगे। दुष्ट मैं तेरे सारे झूठी बातों को, सारी धोखेबाजी को, इन सब के जीवन से तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। तेरी कोई गंदी चाल इनमें से किसी के भी मन में कामयाब ना होने पाए। आपका प्रॉमिस है परमेश्वर कि जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि अब यीशु पर विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी है, तो आपका प्रॉमिस है कि धर्मी के विरुद्ध एक भी हथियार दुष्ट का सफल नहीं होगा। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, इनमें से किसी के भी विरुद्ध
शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा। और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। आप अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे इनको और इनके अपनों को हमेशा छिपा कर रखेंगे। अपनी बुद्धि को इन पर रिवील करेंगे, इनके मन की आंखें खुल जाएं और परमेश्वर जो बातें जो आपकी इच्छा है इनके जीवन के लिए, ये उसे प्राप्त करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। और इनके पास हर समय सब कुछ की, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी आपके अनुग्रह से हमेशा बहुतायत रहेगी। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा बहके। आप कहते हैं कि तुम इस धरती पर मेरी सुगंध हो, सुगंधित द्रव्य के समान हो। हाँ परमेश्वर, हम सब इस धरती पर आपकी सुगंध हैं और लोग हमारे द्वारा आपकी सुगंध को पाएं। परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी जाएं और धरती पर हम हमेशा हमारे द्वारा लोगों में, परिवारों में, रिश्तों में हमारे द्वारा हमेशा नमक बना रहे। धन्यवाद देती परमेश्वर, मैं आपको आपका अनुग्रह और शांति सबके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। और जैसा आज भी आपने सुना कि सब कुछ हमारे लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया, सब कुछ यीशु के द्वारा क्रूस पर हमारे लिए पूरा करके हमें दे दिया। और पूरा हफ्ता, आने वाला हफ्ता एंजॉय करें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, यीशु के क्रूस को, आनंदित हो उस पूरा हुए कार्य में जो परमेश्वर ने यीशु में हमारे लिए पूरा कर दिया। आमेन। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको बहुत बढ़ाए। अगर आज के इस वचन के द्वारा आपको शांति प्राप्त हुई है, आपको आज परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, तो आप आज का वचन दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड लव यू ऑल वंस अगेन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।